चलिए यहाँ देखिएगा, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप छुटा हुआ है, उसको भी तुरंत पढ़ा देते हैं, है ना। आज टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ा देते हैं। पहले देखिए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है। अगर बात ध्यान से समझिएगा तो हम बता सकते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटे छोटे चीज को देखने में हेल्प करे। दो इंस्ट्रूमेंट है, एक टेलीस्कोप है और एक माइक्रोस्कोप है। जो छोटे छोटे, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 टू पावर -6 आप समझे हैं, मतलब 10 टू पावर -6 मीटर में, यानी जिसका डायमीटर या लेंथ जो है 10 टू पावर -6 में हम लोग अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। उस तरह के ऑब्जेक्ट को या लिविंग थिंग्स को देखने के लिए जो हेल्प करे उसको नाम क्या हो गया, माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब मेजर, मतलब मापने के लिए, है ना। टेलीस्कोप जो दूर की चीज को दिखाता है, एकदम सिंपल सा बात जानते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है वो तो बात समझते हैं अब, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना है, यानी इस तरह से कैसे काम करता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो देखिए आप सिंपली लिख सकते हैं माइक्रोस्कोप जो है, सबसे पहला पॉइंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which help to see tiny object, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, टाइनी पार्टिकल या लिविंग ऑब्जेक्ट जो भी आप लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, आपने छोटे को, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टेलीस्कोप कहते हैं। इज नोन एज क्या, सॉरी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो छोटे छोटे चीज को देखने में हेल्प करे उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। यह दो तरह का होता है। यह क्या, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लीजिए ध्यान से। अब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है उसको भी समझना पड़ेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए माइक्रोस्कोप जो भी है, टेलीस्कोप जो भी है, उसमें लेंस यूज होता है। यानी कि हम लोग जो है टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग लेंस यूज करते हैं। सिर्फ क्या लेंस करते हैं, लेंस यूज करते हैं। तो लेंस यूज करते हैं तो कहता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में आपका जो है एक लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, जितना जरूरत है आपके। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस और सिंपल में एक लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसी को देखते हैं बारी बारी से कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इतना तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की हम लोग बात करेंगे सीधा सीधा। देखिए बात समझ लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। कृतिका बोलिए, कुछ पूछना है तो बोलिए। तो सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस टाइप में आएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी पढ़ना है आपको मॉडर्न में, अभी यहाँ नहीं है, ठीक है, वहां पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बाद पढ़ना है, ठीक है। वहां पर ऐसे सिलेबस से हटा दिया गया है वो सब चीज, लेकिन अगर बोलिए तो हम पढ़ा देंगे वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। पढ़ा दीजिएगा सर। सब पढ़ा देंगे लेकिन याद करके सुनाइएगा तब, ठीक है। एक को होमवर्क बना के भेजते नहीं है आप लोग। कोचिंग खुलेगा कोई तो नहीं, सुनाएंगे एनसीईआरटी सर। का कोचिंग खुलेगा तो पढ़ा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का होमवर्क बना के भेजने के लिए बोले हैं, एक भी स्टूडेंट बना के नहीं भेजे हैं।
चलिए यहाँ देखिए, हमारा दुख तो आप लोग समझते नहीं है, हम क्या करें। सिंपल माइक्रोस्कोप, जब आप लोग एफर्ट लगाइएगा तब हमको भी मजा आता है। सब लोग होमवर्क बना के भेजते है ना, हमको भी मजा आता है कि अरे चलो सब लोग पढ़ रहा है और पढ़ाएंगे मन से। चलिए यहाँ देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है पहले समझ लीजिए। आज थ्योरी दोनों का समाप्त नहीं कर देते हैं हर हाल में, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लास्ट थ्योरी है ये, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको बात को समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम होता है ना, पहले ये समझ लीजिए। देखिए इसमें मात्र एक कन्वेक्स लेंस यूज करता है, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है इंस्ट्रूमेंट है उसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है। और आप लोग को बताना है कि वह कन्वेक्स लेंस का कौन सा केस यूज करेंगे जो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करें। एक कन्वेक्स लेंस सिर्फ यूज होगा और उसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा केस जो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करा। सिंपल माइक्रोस्कोप सब लोग देखे हैं बचपन से लेकर आज तक में, सब लोग देखे हैं, बताइए कहाँ देखे हैं। सब लोग देखे हैं। सर बीच में हाँ बोलिए। मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास जो आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, कभी कभी देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मंगला खरीदे होते हैं, वो ग्लास देता होगा जिससे बड़ा चीज दिखता था, वही है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इट इज अ केस ऑफ convex lens in which object present between focus and optical center है ना। मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, कन्वेक्स लेंस का एक केस है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपका क्या होता है केस हम यहाँ पर बता रहे हैं, उसके बाद फिर बात आगे करेंगे, हम सिंपल बता रहे हैं। देखिए अगर फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिएगा तो देखिए रे डायग्राम कैसे बनता है। रे डायग्राम से बना करके आपको दिखाएंगे कि आखिर इमेज कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर रख दिया आप ऑब्जेक्ट को, अब एक रे सबसे पहले पैरेलल ले जाइए, जो पैरेलल रे ले जाइएगा वो यहाँ जाने के बाद फोकस से पार करेगा। कहाँ से पार करेगा, फोकस से। और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइएगा तो वह कभी भी बेंड नहीं करेगा, मतलब ऐसे ले जाइएगा तो ये कभी भी बेंड नहीं करेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ऐसे है ना। इधर डॉटेड लाइन कर दीजिए क्योंकि इधर नहीं होगा रे डायग्राम, लेकिन यहाँ से जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, मतलब ये बेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से जो गया वो फोकस से जाएगा, मतलब यहाँ से जो गया अब वो फोकस से जाएगा। तब फोकस से जाएगा तो ऐसे बना रहे हैं, देख लीजिए ये मान लीजिए कि फोकस है, उस फोकस से पार करेगा। अब जरा गौर कीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, हम क्या बताना चाह रहे हैं रे डायग्राम में। रे डायग्राम एक सीधा चला गया, एक इधर चला गया। अब देखिए आपको लग रहा हो ये दोनों डायग्राम है जो अब डाइवर्ट कर रहा है, मतलब मिलन अब नहीं होगा इसका। जब मिलन नहीं होगा तब पीछे की ओर डॉटेड लाइन खींचे और देखिए यहाँ पर आपका इमेज बन के तैयार हो गया है। यानी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा बन गया, यानी कि मैग्नीफाइंग इमेज बन गया, बड़ा इमेज बन गया। तो जब ग्लास से, मतलब आप अपना आंख कहाँ लगाइएगा, सुंदर सा आंख आपका यहाँ लगाना, आई को आपको यहाँ लगाना है, यहाँ से आई है ये आपका सुंदर सा आंख है, यहाँ लगाइएगा। अब यहाँ लगाइएगा तो आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन इसका इमेज बढ़ के बना दिख रहा है, तो आपको बड़ा दिखा, तो इसी के लिए तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। और यही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है।
यही आपका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। यही सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसका फिगर हम बनाएंगे, फिर से अच्छे से बना रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना, ज्यादा कष्ट नहीं होगा, देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो अब आगे देखते हैं इसको, अब कंस्ट्रक्शन इसे बताते हैं कैसे ये काम करता है, इसका फार्मूला डेरिवेशन है, इसके फार्मूला पर भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए यहाँ पर इस फिगर को मैं फिर से बना रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना है। देखिए यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर ये लेंस है आपका, इस तरह से है, और इस लेंस में जो देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से इस तरह से है डाटा, ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट। देखिए जब रे डायग्राम आप बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और जब आप स्केल से बनाएंगे और पेंसिल से, तो सबसे पहले नेमिंग नहीं करेंगे आप, नेमिंग के पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। नेमिंग के पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ए बी, जो भी ऑब्जेक्ट है ए बी लिखेंगे। उसके बाद एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाएंगे सीधा, और यहीं तक ले जाके रुक जाएंगे। रे डायग्राम बनाने का टेक्निक बता रहे हैं, नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल लेंगे, और स्केल लेने के बाद क्या करना है कि स्केल का एक पॉइंट यहाँ पर, जैसे स्केल लीजिएगा तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट रख करके मिला लीजिएगा, लेकिन लाइन तुरंत मत खींचिएगा, स्केल को थोड़ा इधर तक बढ़ाइएगा। मतलब स्केल की लंबाई यहाँ से लेके इधर तक होना चाहिए, और इधर सॉलिड लाइन और इधर डॉटेड लाइन। तो हम पहले ही डॉटेड लाइन यहाँ से खींच दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, हम पहले ही डॉटेड लाइन यहाँ से खींच दे रहे हैं, बात समझ लीजिएगा। ये जो है आपका, हम डॉटेड लाइन इधर से खींच दे रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन है, और इधर से ये ऐसे जा रहा है, मतलब कि यहाँ से रे डायग्राम जो है सीधा ऐसे जा रहा है ना। लेकिन ये डॉटेड लाइन ये दिखा रहा है कि इधर जो है आपका ये लाइन जा रहा था, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो ऐसे गया वो फोकस से मिलेगा। तो उस समय भी क्या कीजिएगा, जहां आपको इमेज बनाने की चाहत हो, जहां आप इमेज बनाने की सोच रहे होंगे, वहां पर क्या कीजिए, आप स्केल का एक पॉइंट भिड़ाइए और दूसरा पॉइंट यहाँ पर भिड़ाइए, और इधर से क्या कीजिए, आप डॉटेड लाइन ले जाइए, और स्केल से मिलाने के बाद इधर फिर सॉलिड लाइन खींच दीजिए, और जहां ये लाइन मिलेगा उसी को फोकस कहिएगा। तो देखिए फोकस जितना दूरी पर अभी है, तब फोकस आपका इधर आ गया, देख लीजिए ध्यान से। अब ये दोनों कभी मिलन नहीं होगा, तो रे डायग्राम आपका इधर, यानी इमेज जो है आपका इधर बन रहा है, कहीं देख लीजिए बड़ा सा इमेज बन रहा है, और ये इमेज जो है आपका ए डैश है और बी डैश है। यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा जो बनाया जाता है इमेज, वह हर हाल में कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है। ये बात याद कर लीजिएगा, हमेशा वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप अपना सुंदर सा जो आंख लगाइएगा ना, उस आंख का जो डायग्राम हम बनाएंगे ना, वो डायग्राम कहाँ बनाएंगे, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर बनाएंगे, रेड से बना रहे हैं, वो आंख का डायग्राम है, और आपको ये दिखेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक बात सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं, बहुत सारा बात, इसीलिए बोलते हैं नोट्स बनाते समय भी आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा वीडियो देख लीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। देखिए बात समझिए, एक बात बोल रहे हैं जो बुक में नहीं रहेगा और आपको कोई कॉपी में नहीं लिखवाएगा, लेकिन बोलते हैं जरूर है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग होगा, इमेज बड़ा बनेगा ना, तो टेलीस्कोप के केस में और माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलता है। यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाता है। कैसा मैग्निफिकेशन, एंगल के रूप में, थीटा के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये सबसे पहले दिमाग में आप सेट कर लिए, किसके रूप में डिफाइन किया जाएगा, थीटा के रूप में डिफाइन किया जाता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, एंगल के रूप में डिफाइन किया जाता है। आए समझ में, किसके रूप में, एंगल के रूप में डिफाइन किया जाता है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो एंगल के रूप में जब डिफाइन किया जाता है, तो बात समझने की कोशिश कीजिए वह क्या डिफाइन किया जाता है, ठीक है, और बात को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि यह जो एंगल है, इसको
ये दिखेगा बीटा, बीटा एंगल एनसीईआरटी मान रहे हैं, बीटा एंगल माना हुआ एनसीईआरटी में। अब अल्फा बीटा यहाँ एंगल माना जाएगा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज्यादा कोई कष्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अब नेमिंग करना शुरुआत करते हैं और उसके बाद सारा काम करते हैं। तो यहाँ पर एफ जो है क्या है आपका, फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा, बात समझ लीजिए, है ना। थीटा अल्फा और बीटा क्या, देखिए यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाता है ना, वह मैग्निफिकेशन जो होता है एंगल के रूप में हम पहले बोल चुके हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ एक्सपेरिमेंटल बात याद रखिएगा तभी डिफिनेशन याद रहेगा और तभी बात समझ में भी आएगी। आप बताइए, ये मान लीजिए कि पेन का ही ढक्कन बहुत छोटा है, ठीक है, ये पेन मान लीजिए कि पेन का ढक्कन बहुत छोटा है, तो यहाँ पर डिफाइन करने के लिए क्या तरीका है, तरीका पहले समझिए कैसे डिफाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। जैसे आप अंदाजा कैसे लगाइएगा कि लेंस जो है कितना गुना बड़ा इमेज बनाया, तो नेकेड आई एक टर्म होता है, नेकेड आई मतलब खुली आंख से, मतलब अपना आंख खोल के, ऐसे भी तो बंद करके कोई देख नहीं सकता है, लेकिन डिफिनीशन में यही लिखा रहता है नेकेड आई मतलब खुली आंख से, तो बिना आंख खोल के तो कोई चीज देख ही नहीं सकते हैं आप। तो कहता है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को देखना है ना, नेकेड आई से, खुली आंख से उसको देखिए, पहले आराम से देखिए और ये मेजरमेंट कीजिए, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर उसको रखिए और वहां से ये देखिए कि आपके आंख पर ये एंगल कितना बनाया। लेकिन एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर, अगर खुली आंख से बिना कोई इंस्ट्रूमेंट का आप कोई चीज को देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कहां से दिखाई देगा आपको, बोलिए जल्दी से। 25 पिक्चर एकदम सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, उसको नाम है डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है क्लियरली सबको देख लेना, अलग अलग पहचान लेना, डिस्टिंक्ट विजन। तो डी से यहाँ कैपिटल डी से डिनोट होगा डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, बोल दिए हैं, लिखेंगे नहीं, ये सब बात जो अभी बोल रहे हैं वो सब लिखाएगा नहीं, सिर्फ समझने की बात है, उसको सुन करके याद रखना है, यानी कि डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पर। तो एक बात और समझ लीजिए अच्छी तरह से, माइक्रोस्कोप का जब डिफिनीशन होगा और माइक्रोस्कोप से हम लोग देखते हैं छोटे छोटे चीजों को, बहुत छोटा छोटा चीज को, तो बहुत छोटा चीज को अगर देखना हो तो कहां से देखिएगा, उसको रख के कितना दूरी पर रख के देखिएगा, तो हर हाल में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देखिएगा, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तभी आपको वो अच्छा से दिखेगा, उसके पहले रखेंगे भी तो नहीं दिखेगा, उसके बाद भी रखेंगे नहीं दिखेगा। किसके लिए, जनरल मैन के लिए, जिसका एज लगभग 13 से 40 के बीच में हो, 45 के बीच में हो, जिसके आंख पर चश्मा नहीं लगा हुआ हो, है ना। अगर आपको कोई चश्मा लग जाए तो समझिए कि आपके लिए वो डिस्टिंक्ट विजन का काम नहीं कर रहा है, डिस्टिंक्ट विजन आपका बदल चुका है। और बच्चे का डिस्टिंक्ट विजन तो और कम होता है, 25 सेंटीमीटर नहीं होता है, वो 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होता है। देखते हैं बच्चा एकदम मोबाइल को एकदम सटा के भी आंख में देख लेगा तो उसको सब कुछ दिखता है, और आपको टेंशन होता रहता है बड़े लोगों को कि क्या है, नहीं इतना आंख सटा के क्यों देख रहा है। और बड़े लोग जो एकदम एजेड हो जाते हैं 60-65 के, घर में दादाजी होंगे, वो कुछ चीज को पढ़ते होंगे तो दूर करके पढ़ते होंगे, क्यों, क्योंकि उनका डिस्टिंक्ट विजन दूर चला गया। तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा डिस्टिंक्ट विजन बढ़ते चला जाएगा, मतलब 12, 15, 20, 25, तो 25 एवरेज होता है। यानी हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, लगभग 10-12 साल के बाद 40 साल तक लगभग वही रहता है, इसलिए वहां तक, हाँ, लेकिन कोई तरह का आंख में डिफेक्ट नहीं हो तब, इसीलिए एवरेज में ये 25 सेंटीमीटर माना गया डिस्टिंक्ट विजन। ऐसे डिस्टिंक्ट विजन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, सबका 25 नहीं होता है, दिस इज द एवरेज वैल्यू है ये, है ना। हो सकता है मेरा अभी 20 ही हो सकता है आपका 25 हो, किसी का 30 हो, है ना, लेकिन बुक में लिखा रहता है 25। तो डिस्टिंक्ट विजन पर कोई चीज को रख करके देखेंगे तब सबसे क्लियर दिखाई देगा। तो मैग्निफिकेशन पावर का डिफिनीशन यहाँ एंगल में देना है, पहली बात।
और 25 सेंटीमीटर रख करके देखेंगे तब देखेंगे, और 2 बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सेम ही चीज को 2 बार देखना पड़ेगा तब डिफाइन कर पाइएगा। कहिए कैसे? एक बार नेकेड आई से देखिएगा, उससे कुछ एंगल बनेगा, तो नेकेड आई से इमेज ऑब्जेक्ट छोटा है तो इमेज कम आती है, एंगल कम बनेगा। फिर इसके 25 सेंटीमीटर पर रहने दिया, इसके बीच में वो लेंस लगा दीजिए, कन्वेक्स लेंस, अब उसका बड़ा सा इमेज बन गया, और उसके द्वारा जो एंगल बनेगा आपके ऊपर बड़ा एंगल बनेगा। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ही होगा बड़ा एंगल बटा छोटा एंगल, तब भी पता चलेगा कितना गुना बड़ा बन गया। तो एंगल में डिफाइन है। तो बड़ा एंगल कब होगा? जब लेंस लगा के देखिएगा तब। छोटा एंगल कब होगा? विदाउट लेंस देखिएगा तब। और दोनों का रेशियो लीजिएगा तब मैग्निफिकेशन पावर आएगा। यानी कि बात को क्लियरली समझ लीजिएगा, तो डेफिनेशन फार्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ फोकल लेंथ हो गया, अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। और डी जो होता है डिस्टिंक्ट विजन होता है। डी क्या होता है? डिस्टिंक्ट विजन। देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, हम क्या करना चाहते हैं। मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर। देखिए मैग्निफिकेशन पावर को शॉर्ट में हम लोग एमपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमपी, मैग्निफिकेशन पावर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेशियो है, इट इज द रेशियो, देखिए ध्यान से, एकदम सुंदर सुंदर डिफिनेशन है। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड, it is the ratio of angle subtended at, it is the ratio of angle subtended at I by final image, फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल I पर सबटेंड हो, आने की बीटा। लेंस के बाद लेंस लगा के जब ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो एंगल को बीटा कहेंगे। देख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट I by final image to the angle subtended, angle subtended at I by real object, real object when placed at distinct vision, डिस्टिंक्ट विजन। क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन पर रख करके देखें तभी सबसे अच्छा दिखेगा। और उस एंगल को क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट विजन, उसको हम लोग कहते हैं क्या? अल्फा कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट विजन पर रख के देखिएगा तो उसका देखिए डेफिनेशन क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर रख के देखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे है ना। और अपना खुली आंख से देखिए, तो खुली आंख से आंख फिर यहाँ लगाइएगा, आई यही है आपका, ये आई है आपका, खुली आंख से यही लगाइएगा आई। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो डी है, डिस्टिंक्ट विजन है, 25 सेंटीमीटर है। और ये एंगल जो आपके आंख पर बन रहा है वो अल्फा होता है। ये एंगल क्या होता है? अल्फा होता है। देख लीजिए ध्यान से, यानी ऑब्जेक्ट को दो बार देखना है, ए और बी। एक बार खुली आंख से नेकेड आई से देख रहे हैं और दूसरा बार इंस्ट्रूमेंट लगा के देख रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन पावर जो यहाँ होगा, मैग्निफिकेशन पावर जो यहाँ पर होगा वो बीटा बाई अल्फा होगा। और आप लोग बताइए कि अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो एंगल क्या 10-20 डिग्री बनने वाला है? आपका 1-8 डिग्री भी नहीं बनेगा, मिनट में बनेगा, सेकंड में बनेगा एंगल। कहीं सर एंगल मिनट सेकंड में मेजरमेंट होता है? आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। कैसा मेजरमेंट होता है आपको? मिनट में, सेकंड में भी होता है एंगल का। तो हमने कहा कि माइक्रोस्कोपिक चीज, मान लिया बैक्टीरिया से देखिएगा तो एंगल 200-400 डिग्री बन जाएगा, बनेगा तो डिग्री में तो नहीं बनेगा, मिनट में बनेगा। तो एंगल तो बहुत छोटा हुआ। और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा, sin थीटा और थीटा बराबर होता है। इसलिए फार्मूला में दोनों, देखिए जब तक उसके रहस्य को नहीं समझिएगा तो लगेगा कि अरे रट लिए, तो काम में नहीं, पता ही नहीं चला है क्या कर लिए हैं। यानी कि बीटा बाई अल्फा होगा या tan बीटा बाई tan अल्फा, तो बात बराबर है।
क्योंकि बीटा बाई अल्फा से तो फॉर्मूला डेराइव होगा नहीं, tan बीटा बाई tan अल्फा से होगा। तो जरा गौर कीजिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डिफाइंड टर्म है, ठीक है। अब बताइए यहां पर इस ट्रायंगल में चलिएगा, है ना, इन ट्रायंगल ए बी ओ में चलिए यहां पर। तो ए बी ओ में जब चलिएगा इस ट्रायंगल में, तो फ्रॉम फिगर कर दीजिए सीधा, फ्रॉम फिगर से अगर चलिएगा तो वहां पर से tan बीटा बराबर क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। tan बीटा बराबर होगा आपका ये वाला इमेज दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए डैश बी डैश बाई, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए आपका ये दिख रहा है इमेज। तो अब ये जब इमेज दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, ये इमेज आपको दिख रहा है, तो एंगल इस इमेज का लीजिए या एंगल यहां से लीजिए, बात बराबर है। तो यहां से यहां तक का दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। और तब लिखेंगे ए बी बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव माइनस यू, ए ओ ए जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इसीलिए आपको tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस लगा दिए हैं। और यहां पर जब tan अल्फा लिखिएगा, tan अल्फा लिखिएगा, तो यहां पर tan अल्फा क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी बाई डी लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए यहां तक में किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है। डिफिनीशन को याद कीजिए, डिफिनीशन पर ही सब कुछ छुपा हुआ है। और डिफिनीशन जो है आपका एक्सपेरिमेंटल व्यू से आया है, किससे आया है, एक्सपेरिमेंटल व्यू से आया है, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, इन सभी को मिटाते हैं, इसके आगे का बात करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पर जो बात मिला, वो बात क्या मिला उसको समझते हैं पहले, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये मिल गया कि अब जो मैग्निफिकेशन पावर होगा एमपी जो होगा, tan बीटा बाई tan अल्फा के बदले ए बी tan बीटा बटा माइनस यू और डी बाई सॉरी ए बी बाई डी लिखिएगा। क्यों, tan अल्फा का tan बीटा का फॉर्मूला ये है, tan अल्फा का फॉर्मूला वो है, ए बी कट जाएगा, डी चला जाएगा ऊपर, यानी माइनस डी बाई यू आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से। अब आगे बढ़े तो इसको मिटा देते हैं। मैग्निफिकेशन देख लीजिए है कि क्या हो गया। अब देखिए मैग्निफिकेशन के बाद जरा गौर से देखिएगा अच्छी तरह से, यहां पर जो है इस बात को समझ लीजिए अब ध्यान से। अब मैग्निफिकेशन का ये सिंपल फॉर्मूला आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब दो केस है, आप फाइनल इमेज कहां बनाना चाहते हैं, मतलब ये वाला जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाना चाहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां से कहां तक बन सकता है, ये आप लोग बताइए, किस पोजीशन से किस पोजीशन तक बन सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट अगर धीरे धीरे फोकस पर आ जाए, धीरे धीरे फोकस पर आने की कोशिश करेगा, तो ये इमेज बड़ा होकर के इन्फिनिटी की ओर भागने की कोशिश करेगा। अगर यह ऑब्जेक्ट फोकस के पास आएगा तो धीरे धीरे इन्फिनिटी पर भागने की कोशिश करेगा, और जैसा ही फोकस पर आ जाएगा तो इसका इमेज उधर बन जाएगा, उल्टा डायरेक्शन में जाके फिर सीधा। बात समझ में आया हम क्या बोले, जो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप इधर लेते आइएगा, इधर लेते आइएगा, ये इमेज बड़ा होकर के इधर बनते चला जाएगा इधर। लेकिन जैसे ही ये फोकस पर पहुंचेगा तो इसका इमेज फिर उधर रियल में बन जाएगा। तो रियल में जब इमेज बन गया तो जानते हैं ये आपका माइक्रोस्कोप का काम फिर नहीं करेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, तब ये माइक्रोस्कोप का काम बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि आप इमेज बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक और ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन से पहले अगर इमेज बन गया तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा अच्छा से, क्योंकि आपका जो है देखने की शक्ति कहां से कहां तक है, 25 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो हम फाइनल इमेज कहां बनाना चाहते हैं, हम फाइनल इमेज बनाना चाहते हैं वे केस फर्स्ट में, दो केस इसका है। केस फर्स्ट में व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी यानी डिस्टिंक्ट विजन पर, तो बाई लेंस फार्मूला लगा लीजिए, लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। जब लेंस फार्मूला लगाइएगा तो 1/v
-1/u इक्वल टू 1/f होगा। ये d के बराबर हो गया तो 1/, देख लीजिए ध्यान से, ये d के बराबर हो गया तो यहां पर हमको निकालना है 1/u। तो देख लीजिए ध्यान से, इसको जो है उस उधर लेके चलिए, हमको निकालना है 1/u। तो देखिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाइएगा, तो इसको हम लोग उधर लेके चलते हैं, इसको इधर, तो हो गया ये 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/u। देखिए प्लस में आ गया, देखिए ध्यान से, या फिर साइन कन्वेंशन कर दिए पहले ही, तब इधर ले जाइए, ठीक है, या साइन कन्वेंशन कर देते हैं यहीं पर। तो देखिए इसको साइन कन्वेंशन कीजिए तो दोनों इधर आएगा, दोनों इधर आएगा, तो ये हो जाएगा बाई 1 माइनस डी और माइनस 1/, देख लीजिए ध्यान से, माइनस यू इक्वल टू 1/f। ये उधर लेके चले जाइए, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, यानी 1/u इक्वल टू हो गया 1/f और प्लस 1/d। ये हो गया फॉर्मूला उधर जाके। अब इस u के बदले वहां वैल्यू पुट कर दिए, इस u के बदले, तो मैग्निफिकेशन पावर जो हो जाएगा इस केस में, माइनस रहने दीजिए d, अब 1/u के बदले 1/f प्लस 1/d। अब d को अंदर लेके चलिए, तो मैग्निफिकेशन पावर जो हो गया आपका -1 प्लस d/f आ जाएगा, यानी कि 25 सेंटी पर रखेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर इतना आएगा। ये बात आप समझ चुके हैं। अब केस सेकंड में चलते हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज एट, कहां पर, फिर फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी पर बन जाए, यानी कहां पर, इन्फिनिटी पर बन जाए। जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो VE बराबर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब तो समझिए कि 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा, यानी u बराबर f हो जाएगा। तो सीधा सीधा बात करते हैं, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होगा, फोकस पर होगा, तो आपका मैग्निफिकेशन पावर जो हो जाएगा -d/f हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। यानी कि माइनस साइन जो है यहाँ पर, है ना, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड जो हुआ आपका, कोई पूछेगा मैग्निफिकेशन क्या हुआ तो बोलिएगा 1 प्लस d/f। कब, जब फाइनल इमेज डिस्टेंस पर बना तब, और जब इन्फिनिटी पर बना तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, d/f हो गया। देख लीजिए ध्यान से, और देख लीजिए गौर से, समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए यहाँ पर सामने दिख रहा होगा कि जब 25 सेंटीमीटर पर है तो मैग्निफिकेशन क्या है आपका, 1 प्लस d/f है, और dy, तो आप बताइए मैग्निफिकेशन कब ज्यादा है। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कब ज्यादा है, जब 25 सेंटीमीटर फाइनल इमेज बनेगा तब। कहां पर, 25 सेंटीमीटर पर जब फाइनल इमेज बनेगा तब। और आपका मैग्निफिकेशन जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है तो d/f है। यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, क्योंकि अब इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। फार्मूला थोड़ा याद कर लेना है, और ये मेनली बोर्ड के लिए है। नीट कभी कभी क्वेश्चन एक आध पूछा है, जेईई में तो एक ही बार पूछा है, नीट पूछा है 2-4-5 बार, एडवांस में इसका क्वेश्चन नहीं आता है, बोर्ड के लिए मेनली है ना। डेरिवेशन इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा इसका, तो मिटा देते हैं अब, है ना। इसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है उसको देखते हैं, उसका भी डिफिनीशन यही होगा। डिफिनीशन जो अभी हम सिंपल माइक्रोस्कोप में लिखे हैं, डिफिनीशन वही होगा। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको 2 इमेज, मतलब 2 लेंस के द्वारा इमेज बनाना है। चलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब हेडिंग है। हाँ चलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए जी। चलिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। कितना लेंस होता है, 2 लेंस होता है। उसमें से एक छोटा लेंस होता है, एक बड़ा लेंस होता है। इस बात को पहले समझ लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। छोटा लेंस के तरफ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये बात याद रखिए, और बड़ा लेंस के तरफ अपना आंख। समझ लीजिए बात को ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो छोटे लेंस के तरफ आप ऑब्जेक्ट रखेंगे
यानी ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखाएगा, किधर रखाएगा, इधर कहीं रखाएगा, इस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट इस पर आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता, पहले अगर डायग्राम क्लियरली बनाना हो तो डायग्राम बनाने का एक टेक्निक हम बता रहे हैं, वो टेक्निक समझ लीजिए। पहले यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट लेना है, जितना दूरी पर 2 पॉइंट ले सकते हैं आप ले लीजिए। 2 पॉइंट लेना है यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से। कहां पर लेना है 2 पॉइंट, एक छोटा लेंस में। जितना दूरी पर पॉइंट लिया उससे कम दूरी पर इधर एकदम साइड में 2 पॉइंट लेना है, एकदम साइड में, उससे कम दूरी पर लेना है। याद रखिए क्या करना है, जो मतलब कि आप क्या समझे कि 2 पॉइंट यहाँ लेना है, 2 पॉइंट यहाँ, लेकिन ये जितना दूरी पर लिया है उससे कम दूरी पर लीजिएगा, और ज्यादा बड़ा पॉइंट मत लीजिएगा, नहीं तो फिर डायग्राम सही सही नहीं बनेगा। और उसके बाद ऐसे मिलाना है स्केल से रख के कि दोनों क्रॉस हो जाए एक दूसरे से। मतलब ऊपर वाले पॉइंट को नीचे से मिलाना है, और नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पर जो है ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना है। और इस तरह से मिलाना है कि स्केल यहाँ रखिए, ठीक है, क्या रखिए, स्केल यहाँ रखिए, और उस स्केल से इमेज आता, मतलब कि ऐसे आपका, पहले बात समझ लीजिए, यहाँ से इस तरह से मिलाना है कि ये लाइन पर हो। मतलब ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट पहले नहीं बनाना है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो पॉइंट से मिला रहे हैं इसको मिलाइए, लेकिन ऐसे मिलाइएगा, हम बता रहे हैं कैसे, ऐसे मिलाइएगा, ऐसे। यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर जब मिल गया तो आपको ये सोचना है, आपको पेंसिल से बनाना है, इसीलिए बोल रहे हैं पेंसिल से बनाना। उसके बाद क्या करना है, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दीजिए, और वहीं पर आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इधर वाले को पेंसिल से खींचे इसलिए मिटा दीजिएगा। यानी ऑब्जेक्ट पहले नहीं दिखाना है, अब ए बी ऑब्जेक्ट आप दिखा दिए। यहां से रे डायग्राम चला ऐसे, और बेंड होके पहुंच गया इधर, और यहाँ मीट कर गया। अब देखिए ध्यान से, यहां जब मीट कर गया तो यहाँ पर अब एक इमेज बना। क्या बना, एक इमेज बना, देख लीजिए, एक इमेज बन गया। ये किसके द्वारा, इसके द्वारा इमेज बना, और ये रियल इमेज बना है, इसलिए डॉटेड नहीं, रियल मिला है। और ये हो गया आपका ए डैश, और ये हो गया आपका बी डैश हो गया। क्या हो गया आपका, बी डैश हो गया। देख लीजिए ध्यान से, ए डैश बी डैश हो गया। अब बताइए ध्यान से, यहाँ का ऑप्टिकल सेंटर O1 है, और यहाँ का ऑप्टिकल सेंटर को O2 से डिनोट करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, O1 और O2 से। अब देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। स्केल से बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर स्केल लगाना है। देखिए कौन कौन, जहां इमेज बना और इसके सेंटर से, और वहां से एक डॉटेड लाइन खींचना है। क्या खींचना है, एक डॉटेड लाइन खींचना है, इस तरह से सीधा। अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है तो आप स्केल से खींचेंगे तो आपको जरूर सीधा खिंचाएगा, ये बात की गारंटी है। और अपना सुंदर सा आंख जो है आपको यहीं लगाना है। कहाँ लगाना है, यहीं से लगाना है आपको, आई। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका लेंस हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया इसका नाम। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ है, ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम हो गया। और इसका नाम हो जाता है आई पीस, आई पीस लेंस। क्यों, क्योंकि ये आई पीस लेंस है जो आई के तरफ है, इसलिए नाम पड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। नाम भी देखिए कहां से पड़ा है, उसको भी ध्यान से समझ सकते हैं आप। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, यहाँ पर क्या करना है, जो यहाँ पर जो समझना है उस बात को अगर समझना चाहते हैं। अब देखिए क्या करना, अभी रे डायग्राम यहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ा है, यहाँ पर है। आप क्या कीजिए, आपको जहां पर इमेज बनाना है वहां पर बना लीजिए। मान लीजिए कि हमको यहाँ पर इमेज बनाना था, हम यहाँ पर इमेज बना लिए। अब इसके द्वारा इमेज बना है, तो ये है ए डबल डैश और बी डबल डैश। देखिए कितना बड़ा इमेज बन गया। और पहले इमेज बना लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, स्केल बढ़ाइए यहाँ से इस पॉइंट पर एक बार, और यहाँ से इस पॉइंट पर एक बार। और क्या करना है, वहां से डॉटेड लाइन आपको खींचना है। देखिए ऐसे। अब देखिए ये दोनों रे डाइवर्ट कर रहा था, इधर नहीं बनेगा इमेज, इसीलिए पीछे इमेज बना। देखिए ध्यान से, ये पीछे इमेज बना। और आपका फाइनल इमेज देखिए कितना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, फाइनल इमेज देखिए कितना बड़ा बन गया। तो मैग्नीफाइंग नहीं हो गया 2 लेंस लगाने से ज्यादा। लेकिन अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी को अच्छी तरह से। ये जो है आपका बीटा एंगल बना, ये है जो आपका बीटा एंगल बना, ये वाला।
ये एंगल आपका बीटा बना जिसको रेड से दिखाए हैं। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई। देखिए बीटा वो बना है, देख लीजिए ध्यान से। अब जरा गौर कीजिए कि O1 ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। O1 A1 जो है आपका इसका इमेज डिस्टेंस है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहां पर अब नाम लिखना पड़ेगा सबका क्या क्या है, जो वो बात समझ लीजिए पहले। यहाँ पर नेमिंग में बहुत सारा नाम लिखना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा नाम। वो डायग्राम अभी बना है मात्र, और डायग्राम को जब तक आज 2 4 5 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, फिर 10 दिन के बाद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आंसर भी दे दिया जाएगा ना कि छाप लो, तो डायग्राम आपसे नहीं छपाएगा। कुछ कर लीजिए और टीचर समझ जाता है कि आप क्या किए हैं। जो इसे डायग्राम को जब तक बनाइएगा नहीं, एग्जाम में एक बार आपसे नहीं बनेगा। ये इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा डायग्राम बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना है F0। क्या लिखना है? F0। यह है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। FE होगा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, आईपीस लेंस। देख लिए ध्यान से। U0 से है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। और वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है O1A है। देखिए यहां से यहां तक है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो है। V0 जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। देखिए ये सब टर्म लिखना पड़ेगा। फॉर किसके लिए है? इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। और ये जो होगा O1A' होगा, O1A' होगा। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया। अब देखिए आपका मतलब UE जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर क्या? आई पीस लेंस है, आई पीस लेंस है। क्या है? आई पीस लेंस है। देख लीजिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस लेंस है। किसका है? आई पीस लेंस है। तो आई पीस लेंस के लिए है, तो आने की ये क्या है? O2A' है। क्या है? O2 और A' है। ये सब सारा टर्म यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। और बीटा जो है क्या है? एंगल सबटेंडेड, पहले मैग्निफिकेशन डिफिनीशन ही लिख देते हैं, वहीं पर लिखा जाएगा सीधा सीधा कि बीटा क्या है और अल्फा क्या है। जो देखिए बात समझ चुके होंगे, ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ फोटो में तो दिख ही रहा है, बाद में आप लोग उतार लीजिएगा, है ना, कि क्या है ये सब पॉइंट। जो तो इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से, और आप लोग याद कर लीजिए अभी, क्योंकि सबका यूज करेंगे हम। देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो पॉइंट क्या क्या है वो हम लिख दिए हैं, बाद में आपसे लिखा जाएगा, है ना। देखिए अब जरा गौर कीजिए, पिक्चर को भी मिटा देते हैं, हमको पिक्चर उक्चर सब याद है, थोड़ा सा रहने देंगे जिसका जरूरत पड़ेगा, है ना। और बाकी पिक्चर आप फिर से बना लीजिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि पिक्चर कैसा है ये लोग, है ना। देखिए इतना से काम मेरा निकल जाएगा, बाकी इधर मिटा दिए हैं। मैग्निफिकेशन पावर जो होगा आपका क्या होगा? मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर MP का जो डिफिनीशन होगा, अभी अभी जो माइक्रोस्कोप में पढ़ाए हैं वही डिफिनीशन पूरा यहाँ लिखना है। अब यहाँ दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, यानी कि हम बोल रहे हैं, ये आवाज दोबारा सुन करके फिर से जो मैग्निफिकेशन पावर का डिफिनीशन लिखे थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, वही डिफिनीशन पूरा का पूरा यहाँ उतारना है। 100% सेम डिफिनीशन उतारना है, ठीक है। और तब मैग्निफिकेशन पावर वाला होगा बीटा बाई अल्फा या tan बीटा बाई tan अल्फा, बस इतना ही याद कीजिए। और आपको फ्रॉम फिगर से
यहाँ बनाना पड़ेगा फ्रॉम फिगर से। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से। tan बीटा बराबर लिख सकते हैं, tan बीटा बराबर a डैश b डैश बाई O2a, यानी a डैश b डैश बटा माइनस UE। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए tan बीटा लीजिए, यहाँ देखिए फिगर में ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये a डैश b डैश और ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस लिख लिए है। और एक बार क्या कीजिएगा, एक बार आपको ये करना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, डिस्टिंक्ट विजन पर, फिगर फिर से ये बनेगा। और अपना आई जो रखना है यहाँ पर, ये आपका आई है और ये जो है आपका अल्फा एंगल है, ये डिस्टिंक्ट विजन है और ये ए बी ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। ये वाला तो हर बार आएगा जैसे उसमें डिफाइन किए थे। और यहाँ पर tan अल्फा, और अल्फा जो हो जाएगा आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर जो हो गया फाइनली वो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया a डैश b डैश बटा माइनस UE इंटू ए बी बाई डी चला गया ऊपर, डिस्टिंक्ट विजन देख लीजिए ध्यान से। अब a डैश b डैश बटा ए बी जो होगा उसको ध्यान से देखिएगा, मैग्निफिकेशन पावर लिख सकते हैं आप a डैश b डैश माइनस ए बी इंटू डी बाई UE को अलग कर लीजिए। देख लीजिए अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि ए बी मतलब a डैश b डैश है जो इसके द्वारा इमेज है और इसके द्वारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट मैग्निफिकेशन होता है। यानी आप यहां से लिख सकते हैं क्या, जो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर बराबर जो हो गया आपका m नॉट इंटू डी बाई UE हो गया। m नॉट क्या है, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन नहीं, मैग्निफिकेशन पावर नहीं है, ये मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन फॉर किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा, a डैश b डैश, देखिए मतलब कि मैग्निफिकेशन पावर बराबर क्या होगा, a डैश b डैश है ये, यानी कि माइनस a डैश b डैश बाई ए बी इक्वल टू क्या होता है, लेंस में फॉर्मूला होता है v नॉट बटा u नॉट हो जाएगा, v बाई u होता है। मैग्निफिकेशन लेंस में v बाई u होता है और मिरर में माइनस v बाई u होता है। याद कीजिए फॉर्मूला जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसका यूज कर रहे हैं, तो v नॉट u नॉट होगा। तब तो मैग्निफिकेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर को, v नॉट u नॉट इंटू डी बाई UE। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैग्निफिकेशन पावर का। यहाँ तक में किन्हीं को कहीं कष्ट है तो बतलाइए, क्योंकि फिर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही आप समझ लीजिए। यहाँ तक में अगर किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए। देख लीजिए एकदम सीधा सीधा डिफाइन कर रहे हैं, इसमें हम ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं ले जा रहे हैं। सर फिगर में अल्फा एंगल, बोलिए अच्छा से क्वेश्चन बोलिए। फिगर में अल्फा एंगल का, अल्फा एंगल यहाँ है, बोले थे ना कि दो बार यहाँ डेफिनेशन होता है, एक बार खुली आंख से देखते हैं और एक बार आपको लेंस लगा के देखते हैं। तो लेंस लगा के देखिए तो वो एंगल बीटा हुआ, और खुली आंख से देखेंगे तो यहाँ दो बार एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब अभी पहले समझा रहे थे कि पेन को क्या कीजिए, पहले खुली आंख से देख लीजिए कितना एंगल बना, आप पेन वही रहे, आप बीच में इंस्ट्रूमेंट ले आइए मतलब माइक्रोस्कोप, और तब देखिए तो वो इमेज को बीटा कहते हैं। दो बार एक्सपेरिमेंट होता है, तो इसमें सिर्फ बीटा एंगल दिखेगा फिगर में, और अल्फा एंगल के लिए अलग से फिगर बनता है नेकेड आई के लिए। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अब केस दो चलेगा, कौन फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर हो, ये इमेज वहां पर हो, तो क्या होगा जो। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। तो अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसके बाद तो अब केस है, तो केस में तो डायरेक्ट डिराइव होता है।
ठीक है, तो डिफिनीशन कैसे है, डेरिवेशन कैसे है, उसको एक बार नोट बना के जब तक आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब बोर्ड में अपने मन से नहीं लिखा जाएगा और हाथ दौड़ने नहीं लगेगा, है ना। जो स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न को पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे रहने देते हैं, साइड में बेचारा वो पड़ा हुआ है ना। देखिए केस फर्स्ट में, इफ फाइनल इमेज के द्वारा है इज एट डिस्टिंक्ट विजन आने की डी पर बने तब, तो लेंस फार्मूला लगा दीजिए फिर से, 1/-d प्लस 1/-ue इक्वल टू 1/fe, क्योंकि ये जो लगा रहे हैं ये तो फिक्स कर दिया अपना इमेज आने की। याद रखिए जब आपका माइक्रोस्कोप बनता है ना तो आगे वाला लेंस फिक्स रहता है, पीछे वाला लेंस को आगे पीछे किया जाता है। अगर कोई माइक्रोस्कोप यूज किए होंगे तो याद कीजिए जो घुमाते हैं नॉब तो आगे पीछे ये लेंस होता है, तो ये लेंस जब आगे पीछे होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बदलेगा आईपीस लेंस के लिए बदलेगा, इसलिए लेंस फार्मूला जो लगेगा आईपीस लेंस के लिए लगेगा। किसके लिए लगेगा? आईपीस लेंस के लिए लगेगा। तो यहाँ से जब 1/ue लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/fd आप प्लस 1/fe, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा हो जाएगा। अब तक तो मैग्निफिकेशन पावर जो आया था आपको v0/u0 आया था इंटू d/u आया था, तो 1/ue के बदले 1/d प्लस 1/fe है, d को अंदर लेके चलिए तो मैग्निफिकेशन पावर आ गया v0/u0 इंटू क्या ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस d/fe, यानी ये सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या है कंसेप्ट है, और उसमें से ये गुना हो गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। या मैग्निफिकेशन पावर सिंपल ऐसे भी लिखते हैं, ये है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये है आई पीस लेंस के लिए। ये किसके लिए है? आई पीस लेंस के लिए है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ लिए ध्यान से, यानी कि ये हुआ। हम पूछेंगे आपसे कि फाइनल इमेज अगर डिस्टिंक्ट विजन पर बना तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, तो आपको बोलना है v0/u0 1 प्लस d/fe इंटू में। केस सेकंड में, इफ फाइनल इमेज इज एट कहा इन्फिनिटी कहां पर बने? इन्फिनिटी पर बने। तो इन्फिनिटी पर अगर फाइनल इमेज बनता है तो क्या होगा? तो आपका भी मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा यूई जो होगा वो एफई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फोकस पर रहेगा तभी इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। तो मैग्निफिकेशन पावर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो मैग्निफिकेशन पावर था v0/u0 इंटू d/fe हो जाएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा, मतलब ये यही रह जाएगा आपका फॉर्मूला। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए। और एक बात याद रखिए, माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका आई पीस लेंस जो है कैसा बिहेवियर कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप का बिहेवियर शो कर रहा है। ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है डायरेक्ट, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आई पीस लेंस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप का बिहेवियर शो कर रहा है। ये बात याद हो गया। तो अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को टेलीस्कोप यानी दूरबीन। क्या पढ़ना है? दूरबीन, जो दूर की चीजों को अच्छे से दिखा दे। तो टेलीस्कोप की बात करते हैं, आखिर क्या होगा जो क्या चीज की? दूरबीन की बात करते हैं। तो यह एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीजों को क्लियरली दिखाता है। किसके चीजों को? दूर की चीजों को क्लियरली दिखाता है। मतलब कि आपसे कोई दूर खड़ा है उसको क्लियरली दिखना हो तो हम लोग दूरबीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दूरबीन का यूज करते हैं। अगर कोई दूर खड़ा है तो उसको क्लियरली अगर देखना है तो आगे बढ़ें, देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से देखिएगा।
तो देखिए अगर गौर से समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, उस बात को समझ लेते हैं, है ना, अच्छे से। यहाँ पर देखिए तब क्या होगा, जो देखिए बात को समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से, बस इतना ही समझ लीजिए। अब क्या होगा जो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेलीस्कोप, क्या टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में आपको सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाते हैं कि डायग्राम आखिर कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, आगे जो होता है ना बड़ा लेंस होता है, आगे होता है बड़ा लेंस और पीछे होगा आपका छोटा लेंस। इधर क्या होगा, आपका छोटा लेंस होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए टेलीस्कोप जो है माइक्रोस्कोप का उल्टा है। हम पहले बता दें कि आगे क्या होगा, आपका छोटा लेंस होगा, आगे बड़ा लेंस और पीछे छोटा लेंस। और ऑब्जेक्ट मान लिया कि, देखिए आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो इन्फिनिटी पर होगा, दूर पर ना होगा, बहुत दूर पर होगा। और आप लोग सोचिए कि अगर बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट है तो वहां से रे डायग्राम कैसा आएगा, बोलिए जल्दी से, कैसा आएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो रे डायग्राम कैसा आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। क्या आएगा, पैरेलल। याद कीजिए इन्फिनिटी से अगर कोई बीम में जा रहा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करवाना है। मान लीजिए कि आप देख रहे थे सूर्य भगवान इधर थे, चांद इधर था, तो चांद से लाइट आएगा, ऐसे आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ला रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे एक लाइट जो है आपका देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे सिंपली ऐसे चला गया, जो सेंटर से पार किया ये कभी डेविएट नहीं करेगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। वही यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ से पार कर गया, ऐसे एक लाइन आया जो ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगा तो कभी डेविएट नहीं होगा, ये बात आप समझते हैं, वही दिखा दिए यहाँ पर। अब इसके पैरेलल एक दूसरा बीम ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये दूसरा बीम ऑफ लाइट इसके पैरेलल आया यहाँ तक, देखिए पैरेलल आया, मतलब ये दोनों लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया। लेकिन यहाँ से तो ये बेंड करेगा, और हम क्या बोले थे कि यहाँ पर ऐसे इमेज बनाना है कि यहाँ क्रॉस होना चाहिए, यानी इस पॉइंट का यहाँ पर नीचे जाना चाहिए, इस पॉइंट का ऊपर से। तो यहाँ से जब ऐसे ले जाइएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, यानी इमेज बन गया आपका यहाँ पर, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर आपका ये रियल इमेज बना दिया। कैसा इमेज बना दिया, ये रियल इमेज बना दिया। ऑब्जेक्ट इतना दूर है, इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट है, पता ही नहीं कि किधर है। तो पहला बार जो इमेज बना वो ए बी, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं। अब बताइए, अगर गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अभी सर 10 मिनट बाद कॉल करें सर, अभी क्लास ले रहे हैं सर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो है आपका ये जो है पॉइंट, आप समझ लिए बात को अच्छी तरह से, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, क्या है, तो यहाँ पर से अब एक इमेज बनेगा, इमेज बन गया ये। और ये देखिए क्या है, ध्यान समझिएगा, ये जो है आई इधर लगाना, अपना आंख इधर लगाना है। तो आंख लगाने के पहले क्या कीजिए, फिर वही बात, यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे खींचिए, डायग्राम खींच दिए, और डॉटेड लाइन खींचने के बाद अपना आंख यहाँ से लगाइएगा, आई यहाँ लगाइएगा, तो इसका नाम फिर से पड़ गया आई पीस लेंस, और इसका नाम फिर से पड़ गया ऑब्जेक्टिव। तो इधर ऑब्जेक्ट है, इधर पड़ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए आपको पता चल गया होगा कि अब जहां इमेज बनाना है वहां बना लीजिए, आप इस पर जहां बनाना है इसी डॉटेड लाइन पर इमेज बनेगा, जहां आपको इच्छा है वहां इमेज बना लीजिए। आपको यहाँ पर इच्छा यहाँ बनाइए, इधर बने, इधर बनाना है तो इधर बने, जहां इच्छा है वहां बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये डबल ये डैश होगा और ये बी डैश, इसको मानिए। इसके बाद फिर क्या करना है, ये पॉइंट से और इस पॉइंट से स्केल भिड़ाना है, डॉटेड लाइन ले जाना है, क्या ले जाना है, डॉटेड लाइन, ये इधर चला गया। फिर यहाँ से भिड़ा करके इधर ले जाना है, ये डॉटेड लाइन इधर चला गया। रे डायग्राम देखिए ऐसे आकर के उधर जा रहा है, ये दोनों मैच करने लगा, डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए इसका इमेज इधर बन गया। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह समझिए, यही रे डायग्राम है, बात समझ लीजिए। अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, हम तुरंत बतलाने के लिए तैयार हैं। देख लीजिए, अगर कोई भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम तुरंत बतलाने के लिए अभी तैयार हैं। देख लीजिए ध्यान से, चलिए
तो हम बताते हैं यहाँ पर जो एंगल आप मानिएगा, ये एंगल क्या मानिएगा आप, ये एंगल बीटा मानिएगा। ये बात आपको पता है पहले से, क्योंकि फाइनल इमेज के द्वारा, फाइनल इमेज ये है, फाइनल इमेज के द्वारा जो आई पर एंगल बने उसको बीटा। और यहाँ पर अल्फा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले ये पता चले, तो अल्फा बाद में निकालेंगे, पहले हम टर्मोलॉजी थोड़ा लिख देते हैं कि आखिर क्या है। जो देखिए यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले लिखेंगे फिर से वही चीज कि एफ नॉट जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और एफ ई जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस है, आई पीस लेंस है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या है ये, आई पीस लेंस है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो है ये तो इन्फिनिटी है, उधर बात ही नहीं करना है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि आप लोग ये बताइए कि इसका फोकस कहाँ होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस किस पॉइंट पर है, ये पॉइंट पर है जो अभी डॉट दिखा रहे हैं वो, या ए पॉइंट पर है फोकस, कहाँ फोकस है ये बताइए आप लोग जल्दी से, फास्ट में एकदम बताइए। यहाँ डॉट है सर। जहाँ डॉट है डॉट है वहाँ फोकस नहीं होगा, ये बात पहले याद कर लीजिए। अगर बोल रहे हैं जहाँ इमेज बना, जहाँ इमेज ए बी इमेज बना जहाँ। देखिए बात समझिएगा कि पहले तो बात ये समझ लेना आपको कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आता है तो इमेज पर ही, इमेज जो बनता है वो फोकस पर बनता है, पहले ये बात समझ लीजिए। क्योंकि इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो इस लेंस के द्वारा इमेज कहाँ बना, ये बना, तो ये फोकस हो गया। नहीं, ये भी लाइन वाला जो है वो फोकस का काम करेगा, यानी कि ये जो है आपका फोकस का काम होगा। कौन, ये वाला फोकस होगा, ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए जो होगा फोकस, वो वाला फोकस होगा, ये नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गया। इसके बाद मैग्निफिकेशन पावर का डिफिनेशन लिखना है। तो मैग्निफिकेशन पावर का जब डिफिनेशन लिखना है तो ये दोनों पॉइंट तो सिंपल पॉइंट था, इसको अब हम मिटा देते हैं और उधर इमेज को भी थोड़ा मिटाएंगे। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ नहीं रहने देंगे, इधर से ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, उतना लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। इधर वाले को मिटा देते हैं, इधर वाले को कोई जरूरत उतना नहीं है ऐसे। चलिए अब इतना में मेरा काम लगभग हो जाएगा। सबसे पहले मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर यहाँ क्या डिफाइन होगा, मैग्निफिकेशन पावर यहाँ क्या डिफाइन होगा, तो देखिए फिर यही है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल बना वो बीटा, टू द एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाय रियल ऑब्जेक्ट अल्फा। यहाँ पर डिफिनीशन वहां के डिफिनीशन में क्या अंतर है, हम दोनों डिफिनीशन लिखे हैं। आप लोगों को कोई ध्यान में बात आया तो बोलिए, है कुछ अंतर वहां के डिफिनीशन में, मतलब माइक्रोस्कोप के डिफिनीशन में और टेलीस्कोप के डिफिनीशन में क्या अंतर है वो बताइए। अब क्या डिफाइन में हम अंतर लिखे हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ भी मैग्निफिकेशन पावर tan बीटा बाई tan अल्फा है, लेकिन कुछ तो अंतर है, वो पकड़िए जल्दी से आप लोग। क्या अंतर हम लिखे हैं, है अंतर, बस इतना ही याद रखिए। कोई भी बोलिए क्या अंतर लिखे हैं जो, तो देखिए अंतर क्या वो समझिएगा। उसमें लिखे थे टू द एंगल सबटेंडेड ऑन आई बाय रियल ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, ये लिखे थे, जबकि इसमें नहीं लिखे हैं। यानी कि माइक्रोस्कोप में क्या लिखे थे कि जब नेकेड आई से, खुली आंख से जब ऑब्जेक्ट को देखिएगा तो 25 सेंटीमीटर पर रख के देखिएगा, लेकिन अगर आपको टेलीस्कोप से चांद को देखना है तो खुली आंख से जब देखिएगा तो 25 सेंटीमीटर पर रख के देखिएगा। बताइए आप लोग, 25 है मतलब चांद को पकड़ के लाइएगा 25 सेंटीमीटर रख कर देखने के लिए। इसीलिए यहाँ के डिफिनीशन में और वहाँ के डिफिनीशन में यही अंतर है आपका, कि यहाँ 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को नहीं रखे। वो तो टाइनी ऑब्जेक्ट था, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था, तब 25 सेंटीमीटर रख के देख रहे थे। ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और बहुत दूर है, तो 25 सेंटीमीटर रख के नहीं देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर रख के नहीं देखेंगे तब कैसे देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जहां है वहीं रहेगा,
हम खुली आंख से कैसे देखेंगे, सिंपल एंगल बनाएंगे, वहां से ऐसे मेजरमेंट करेंगे कि एंगल मेरे आंख पर कितना आया, एक बार खुली आंख से, और दोबारा क्या करेंगे, टेलीस्कोप लगा करके, और तब देखेंगे एंगल कितना आया। तो खुली आंख से जब देखेंगे तो लेंस हटा के देखेंगे, तो लेंस हटा के देखेंगे तो इधर से जो इमेज बन रहा था वो इमेज अल्फा यही बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल अल्फा बनेगा, देख लीजिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्जेक्ट का इमेज यही बनेगा अल्फा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होता है अल्फा, यहाँ देख लीजिए। अब टेलीस्कोप में दोनों फिगर अल्फा और बीटा सेम में आ गया, जबकि वहां पर 2 बार एक्सपेंड होता था तो अलग अलग होता था, यहाँ सेम ही में आ गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट यहाँ सेम हो गया है। अब देखिए फ्रॉम फिगर से अगर चलिएगा, फ्रॉम फिगर से अगर चलिएगा, फिगर से चलिएगा तो tan बीटा बराबर क्या लिखिएगा, देखिए tan बीटा लिखिएगा परपेंडिकुलर, यानी AB बाई O2A, यानी AB बाई माइनस UE क्यों लिखे हैं, O2A जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस होगा, और tan अल्फा क्या होगा, AB बटा O1A होगा, और O1A क्या है, फोकल लेंथ है, तो AB बाई क्या होगा, F0 होगा, AB बाई F0 होगा। अब देखिए यहां से लिख रहे हैं मैग्निफिकेशन पावर जो हो गया आपका AB बाई माइनस UE, और AB बाई क्या आपका F0, तो AB कट गया तो माइनस F0 बाई UE आ गया मैग्निफिकेशन पावर, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर आ गया माइनस F0 बाई UE, जनरल फॉर्मूला आया। तो मैग्निफिकेशन पावर फॉर टेलीस्कोप के लिए जो जनरल फॉर्मूला है माइनस F0 बाई UE है। यहां तक में कोई कष्ट है तो बोलिए, क्योंकि अब फिर 2 केस केवल लेना है और कुछ नहीं लेना है, सिर्फ 2 केस, फिर वही, ये पहला इंफिनिटी पर, दूसरा डिस्टिंक्ट विजन पर बनाएंगे फाइनल इमेज को। बोलिए जल्दी से, इसमें कोई कष्ट है तो, क्योंकि फिर फिगर मिट जाने के बाद बहुत कष्ट होगा हमको बताने में, और मीटिंग इंड होगा तो आपका ये टॉपिक भी हो जाए। अगले क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे, फिर से एक दिन मौका मिल गया है, आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा उसको बनाइए, मतलब बना करके अब लगातार सारा क्वेश्चन भेजना है, और नहीं भेजिएगा तो मीटिंग भेजेंगे नहीं, फिर बोलते रहिए सर हम बोले थे ना कि नहीं बने तो क्वेश्चन उतार के भेजिएगा, बुक नहीं है नेट से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से कीजिए, लेकिन क्वेश्चन बना के भेजिए, और नहीं तो फिर आपके पास पहुंचेगा ही नहीं, क्या वही मीटिंग आईडी, तो सोचते रहिए कि सर क्या हो गया। अब ये नहीं कि अगला क्लास नहीं पहुंचेगा, फिर लगातार बंद कर देंगे सब क्लासे का। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान, केस फर्स्ट में व्हेन फाइनल इमेज कहां पर बनना चाहिए, इज एट डिस्टिंक्ट विजन पर बनना चाहिए, तो VE बराबर क्या होगा, D होगा, तो 1 बाई माइनस D माइनस 1 बाई माइनस UE इक्वल टू 1 बाई FC, तो 1 बाई UE इक्वल टू आ गया 1 बाई FE प्लस 1 बाई D, देख लिए ध्यान से। अब मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आया था माइनस FO बाई UE, तो UE के बदले लिख देंगे 1 बाई FE प्लस 1 बाई D। यहाँ पर क्या कीजिए ना, FE को बाहर कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन और जब FE को बाहर निकालिएगा तो FO बाई FE हो जाएगा ये, और FE बाहर आ गया तो इसमें क्या होगा 1 प्लस FE बाई D आया। देखिए फार्मूला को ध्यान दीजिएगा, उसमें माइक्रोस्कोप में क्या आया था, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, माइक्रोस्कोप में क्या आया था, D बाई FE आया था, डिस्टिंक्ट विजन बाई FE आया था, यहाँ FE बाई D है, देख लीजिए ध्यान से, यानी कि ये हो गया फार्मूला। अब केस सेकंड में क्या, when final image is at infinity, when final image is at कहाँ, इन्फिनिटी पर बन जाए, तो VE बराबर क्या होगा, इन्फिनिटी, तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा UE वो FE के बराबर होगा, तो मैग्निफिकेशन पावर जो हो जाएगा माइनस FO बाई FE यानी FOFI हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पहले लिख देते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप,
तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? तो लेंथ ऑफ, देखिए इसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में एफ नॉट फिक्स हो गया, यानी एफ नॉट प्लस यू ई होगा। मतलब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होगा एफ नॉट प्लस यू ई होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ फिक्स है। और मैक्सिमम फोकल लेंथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा किस केस में? इस केस में होगा, सेकंड वाले केस में। ये हो गया एफ ही, यानी मैक्सिमम फोकल लेंथ जो होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो होगा, इसको बता क्या एफ ओ प्लस एफ ही होगा। क्या होगा? एफ ओ प्लस एफ ही होगा। एक बार और बात बोल देते हैं हर हाल में, कि आपका जो है हर हाल में बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आपका टेलीस्कोप में जब कुछ नहीं दिया रहे तो आपको लास्ट केस लेना है, ये वाला सेकंड वाला केस लेना है। कौन सा केस लेना है आपको? सेकंड केस लेना है, ये वाला मैग्निफिकेशन का भी और ये वाला भी। याद रखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखेगा तो हर हाल में आपको यही केस लेना है, क्योंकि टेलीस्कोप पर ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तो सेकंड केस पर पूछा है।